आप लोग ये सोच रहे होगे कि आज मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मैं क्या करूँ यार, मैं अभी कलबबास आश्रम में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे लिटरली अभी मेरे पास जितने भी पावर बैंक वगैरह थे सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। लाइट वहीं लगी थी, टूट गई है। सारा का सारा मैंने इंस्टाग्राम पर बता रखा है कि अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, तो जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो आज जो मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ, ये गलती से आप ना करो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल रमेश जो गलती से एक धर्मशाला के एक ऐसे रूम में रुक जाता है जहाँ पर बहुत साल पहले उसी रूम में एक आदमी को जिंदा दीवार में दफना दिया जाता है, एकदम चुनवा दिया जाता है। जिसके बाद रमेश उस रूम में रात में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि वो कभी भी रात के टाइम पे कोई भी धर्मशाले वगैरह में नहीं रुकता। जी हाँ, आइए जानते हैं उस रात क्या हुआ था। दरअसल ये स्टोरी कब की है, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक बहुत पुराना सा धर्मशाला था जिसमें टोटल 8 रूम थे। धर्मशाला देखने में बहुत पुराना सा दिखता था। इसकी दीवारें एकदम पुरानी सी हो चुकी थी, लटके हुए मकड़ी के जाले दिखाई देते थे और दिन के टाइम पर यहाँ तो बहुत लोग रुक भी जाते थे। लेकिन रात के टाइम पे जो उस घर में मतलब उस रूम के बारे में जानते थे वो गलती से भी उस धर्मशाले की तरफ नहीं जाते थे। अब वहाँ का जो केयर टेकर था ये इस बात को दबाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात जब सामने आ जाती है, जब कोई एक्सपीरियंस कर लेता है, सब सामने आना ही होता है। ऐसा ही हुआ रमेश के साथ। रमेश जो एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था, ये उसी रोड से उसी तरफ से रात के टाइम पर जा रहा था, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला। उस रात जब ये जा रहा था उसी धर्मशाले के पास जैसे ही ये पहुंचने वाला था उससे थोड़ी सी पहले इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मतलब ये एक ट्रक ड्राइवर था, इसका ट्रक खराब हो जाता है। ये उतर कर अपना ट्रक सही करने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक नहीं कर पाता। उसके बाद पता चलता है हमें कि जो ये अपना क्या बोलते हैं रमेश है, ये बहुत होटल वगैरह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसको कोई भी होटल वगैरह उधर दिख नहीं रहे थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुनसान एरिया था। धर्मशाला दिखाई दे जाता है जिसके बारे में रमेश को बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल 1% भी इसको नहीं पता था। और डर क्या होता है ये चीज भी ये इससे अनजान था, इसको कभी आज तक किसी चीज से भी डर नहीं लगा था। तो ये उसी धर्मशाले के पास जाता है, उससे पूछता है कि केयर टेकर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल है, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। तो केयर टेकर क्या बताता है कि रूम नंबर 6 खाली है, आप वहाँ पर जाकर रुक सकते हो। तो जो अपना रमेश है ये बोलता है सोने की जगह है कि नहीं, तो बोलता है हाँ सोने का व्यवस्था सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जाता है अपना की उठाता है, की उठाकर अपने रूम की तरफ जाता है। रूम खोलता है तो रूम अंदर से लिटरली बहुत पुराना सा दिखाई दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक बेड लगा हुआ था और लिटरली अंदर कुछ भी था ही नहीं। बहुत पुरानी सी सीलन की जो बदबू नहीं होती वैसी सी इस रूम से आ रही थी। और ये रूम लिटरली अंदर से बहुत ज्यादा ठंडा था। बाहर भले ही इतनी गर्मी पड़ रही थी लेकिन ये रूम अंदर से बहुत ज्यादा ठंडा था। रमेश को थोड़ा सा तो अजीब सा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि बहुत पुरानी हो सकती है धर्मशाला, मतलब ये बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही, हो सकता है इसी वजह से अंदर ठंडक है। तो ये बोलता है कि हो सकता है, अच्छी बात है यार, ठंडक है, मैं सो पाऊंगा। जब अपना बाहर जाता है उसी से पूछता है केयर टेकर के लिए कि कुछ खाने वाने का व्यवस्था हो सकता है क्या यहाँ से। तो वो क्या बताता है कि हाँ आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक छोटा सा ढाबा है, आप वहाँ जाओ, खाना वगैरह लेकर आ जाओ। ये जाता है अपना प्रॉपर खाना वाना लेकर उसी रूम में आ जाता है। खाना खाते खाते इसको लगभग 11:30 बज जाते हैं। अब ये खाना खाता है और सो जाता है। अब ये भाई सुबह से उठा था, रात भर गाड़ी चलाने वाला बंदा अगर सो जाए तो जल्दी इसकी नींद खुलती नहीं। ये सो रहा था, टाइम धीरे धीरे करीबन 2:20 के आसपास हो गया। अब जैसे ही 2:20 के आसपास का टाइम हुआ तो इसके रूम से, जब इसने लाइट बंद की थी, इसके रूम से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इसके रूम के इसके बेड के पास चल रहा हो। जैसे पैर घसीटने की आवाज नहीं आती वैसी सी आवाजें आ रही थी। कोई ऐसा लग रहा है फर्श पर पैर घसीट घसीट कर चल रहा हो। इसको थोड़ा सा ये सुनाई तो देता है लेकिन ये उतना वो नहीं करता, ध्यान नहीं देता। अब गहरी नींद में था ये तो उतना ध्यान देता नहीं। ये अपना जो है ऐसे पलट के सोने लगता है, मतलब इसे सीधा लेटा था तो अपनी करवट ऐसे बदल देता है, दीवार की तरफ मुंह कर लेता है। अब ये सो रहा था तो इसको लिटरली पीछे किसी ने ऐसे ऐसे थपथपाया। जब ऐसे थपथपाया तो पलट कर देखा कि यार पीछे कौन है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था।
लेकिन वो आवाज़ चलने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी उसके रूम से। ऐसा लग रहा था कि इसके रूम में कोई घूम रहा है, कोई चल वगैरह रहा है। ये तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल कर टॉर्च ऑन करता है। टॉर्च ऑन कर कर देखता है, अगल बगल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा रूम खाली था, अंदर से लॉक था, तो बाहर से किसी के आने के चांसेस हो ही नहीं सकते थे। ये सोचता है कि हो सकता है कोई डरावना सपना या कुछ वहम हुआ हो मुझे। वापस से सो जाता है। लेकिन इस बार जब ये सोता है तो इसके कान के पास एक बहुत ठंडी सी हवा का इसको महसूस होता है, और वही कान के पास इसको एक आवाज बहुत धीरे से सुनाई देती है कि हिलना मत। ये आवाज सुनने के बाद इसकी बॉडी पूरी तरीके से दबदबा जाती, पूरी एकदम गिनगिना जाती है कि ये किसकी आवाज थी। ये तुरंत उठकर दरवाजे के पास जाता है, जो स्विच लगा था उसको दबाता है। जब लाइट ऑन होती है तो लाइट ऑन होने के बाद भी बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब रूम के अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये बहुत परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है यार। ये एक बार चलो मान लिया हो गया, 2 बार हो गया, तो तीसरी बार तो लिटरली किसी की आवाज सुनाई दी है। ये सोचता है यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही ये लाइट बंद करता है तो इसका जो दरवाजा है वहां से किसी के थपथपाने की आवाजें आती है। ये वापस से लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करता है तो क्या पाता है कि दरवाजे के ऊपर से लाल पानी बह रहा था। लाल पानी, लिटरली दरवाजे के ऊपर से लाल पानी की धारा बह रही थी। ये देखकर ये बहुत तेजी से चिल्लाता है। इतना तेज चिल्लाता है कि लिटरली इसका दिमाग पूरा पागल हो जाता है। तभी जो बेडरूम है जहाँ पे इसका बेड लगा हुआ था, उधर से इसको एक आवाज सुनाई देती है कि अब तू भी मेरे साथ इसी रूम में रहेगा। ये बहुत ज्यादा डर जाता है लिटरली ये आवाज सुनने के बाद, और ये सब देखने के बाद ये लिटरली वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश। भाई इतना कुछ अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जैसे रमेश के साथ हुआ था। वो वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश। सुबह केयर टेकर जब अपना मतलब उठता है, जब सबको उठाता है, देखता है कि यार जो अभी तक ट्रक ड्राइवर, इसका दरवाजा अभी तक अंदर से बंद है, खुला क्यों नहीं। तो ये बहुत इंतजार करता है लेकिन इसका दरवाजा खुला नहीं। तो ये क्या करता है, सोचता है दरवाजा तोड़कर देख ही लेता हूँ कर क्या रहा है, क्योंकि बहुत नॉक कर चुका था, बहुत खटखटा लिया था, बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। ये सोचता है कि अब दरवाजा तोड़कर ही देखना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ता है तो क्या बात है, रमेश जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। लिटरली इसके पैर के जितने भी नाखून थे, हाथ पैर के जितने भी नाखून थे, सबके सब छिल चुके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इसके नाखून से दीवारों पर किसी ने बहुत बुरी तरीके से घिस दिया। ये सब देखने के बाद राकेश जो लिटरली बेहोश पड़ा था, ये तुरंत ही केयर टेकर पानी वगैरह लाता है, इसको जिंदा करता है, मतलब इसके ऊपर छिड़काव करता है। जब ये होश में आता है तो उसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लिटरली अगर तुम्हारा कोई ये सब छील दे तो कैसा लगेगा, वैसा ही इसके हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे। ये केयर टेकर से लड़ाई कर कर पूछने लगता है कि क्या है इस रूम में, तुम मुझे बताओ क्या है इस रूम में। लेकिन केयर टेकर बात पलटने की कोशिश करता है, नहीं कुछ नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। वो बताने को राजी ही नहीं था लिटरली। लेकिन ये सब देखने के बाद रमेश समझ जाता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। तुरंत बोरिया बिस्तर उठाकर अपने ट्रक पर लगता है और वहां से जो है एक मिस्त्री वगैरह पकड़ कर लाता है, जो ढाबे की तरफ मैंने बताया था, उधर ही से एक मिस्त्री को लाता है, गाड़ी अपना बनवाता है और निकलता है। जब थोड़ा सा आगे निकल जाता है, एक गांव पड़ता है छोटा सा, वहां पर ये चाय पीने के लिए रुकता है। हाथ पैर में इसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लिटरली ये सहन नहीं कर सकता था इतना दर्द। वहां पे एक जब चाय वाले की टपरी पर रुकता है, चाय वाला पूछता है कि भाई साहब क्या हो गया, ये आपके हाथ पैर में कोई बीमारी वगैरह है क्या। तो ये बताता है नहीं भाई साहब, कल रात में मैं पीछे वाली एक धर्मशाला पता नहीं बहुत पुरानी से बनी, वहां पर रुक गया था। वहां पे रात में मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भाई, मैं इतना दर्द झेल रहा हूँ उसके वजह से, पता नहीं उसने क्या करवा रखा था क्या नहीं। मैंने बहुत लड़ाई कर कर पूछा लेकिन उसने बताया ही नहीं कुछ नहीं। ये लिटरली रोने लगता है यार इसके सामने ये सब बताते बताते। तो ये जो अपना एक चाय वाला था, टपरी चाय वाला, ये क्या बोलता है भाई तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, तुमको उस रूम में रुकना ही नहीं चाहिए था, तुमको धर्मशाले में रुकना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो रमेश है बोलता है क्यों भाई साहब, क्या उस कुछ तो दिक्कत थी ना उसने। तो बोलता है हाँ बहुत बड़ी दिक्कत थी, और रूम नंबर 6 ही तुमको दिया, उस इतना हरामी है वो, क्या बताऊं, तुमको रूम नंबर 6 ही मिला था रुकने के लिए। तो उसने बोला था कि नहीं 6 ही नंबर खाली है, तो भी मैं रुका। तो क्या बताता है चाय वाला कि देखो पता नहीं इसके ही फैमिली में कोई मेंबर था या कुछ हुआ था, इसके घर में कोई लफड़ा वगैरह फंसा था। तो इसने क्या किया, 6 नंबर वाले रूम में लिटरली
एक आदमी को लाकर बंद कर दिया, जिसकी इससे बहस वगैरह लड़ाई वगैरह चल रही थी। इसको रूम में लाकर बंद कर देता है। वो आदमी तड़प कर 4-6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2-3 महीने में उसमें अपनी वो लास्ट सांसें गिनकर अपनी जान दे देता है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और लिटरली जब डेथ हो जाती है तो ये इतना वो आदमी है जो लिटरली ये धर्मशाला वाला है कि उसकी जो बॉडी है उसको वो दीवार में चुनवा देता है, अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेजता। और इसी के चलते धर्मशाला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसमें कोई भी रात में रुकना पसंद भी नहीं करता, और गलती से रुक भी जाए तो जिंदा नहीं बदलता, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या उसकी बॉडी कंडीशन बिगड़ जाती है जैसे तुम्हारी बिगड़ गई है। ये सब सुनने के बाद लिटरली जो अपना रमेश था ये हाथ पैर जोड़ लेता है कि आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी भी ट्रक में रहना पड़ जाए रह लूंगा, लेकिन कभी भी कोई धर्मशाले में नहीं रुकूंगा तो बहुत मजबूरी में या बहुत छानबीन करने के बाद ही, उसके पहले मैं नहीं रुकूंगा। के साथ ये सब होता है। लिटरली उसके बाद ये शपथ ले लेता है कि अब मैं कभी भी कोई धर्मशाला में नहीं रुकूंगा जब तक मैं बहुत खराब कंडीशन में नहीं हूँ। और ये पूरी घटना यहीं तक थी। और ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम इतने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सुनाओ, सबको एक सीख दो, सबको एक मनोरंजन भी मिलेगा। सीख तो सही में मिलती है कि यार कभी भी फंस जाओ तब भी एक बार जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, क्या पता वो ठीक है या नहीं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मेरी लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या मैं फेस कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम पर बता कर रखा है। वहाँ पे जाकर आप जुड़ जाना, और आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, स्टोरी, कुछ भी इंसिडेंट वगैरह है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।